निकल जाती है। सारी जिंदगी इश्क़ रसूल में, मोहब्बत रसूल में काट दी, और टोकने वालों ने टोका, रोकने वालों ने रोका, कहा वो तुम्हें छोड़ गए। वसीर ने कहा मेरे आका मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि शायर कहता है ना, अरे इस राज से वाकिफ है जमाने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, आज भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये फरमान है, जो उनकी जुबान से निकला वो हो करके रहा, जो भी निकला उनकी जुबान से वो हो करके रहा। मेरे अजीज साथियों, इसलिए याद रखना, अगर कोई महफिल का सबूत मांगे तो दूंगा, अगर कोई जिक्र रसूल के बारे में पूछे तो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जवाब आपको दे करके जाऊं। हर जवाब, हर सवाल का एक जवाब। वो जवाब ये है, जब कोई आपसे कहे कि बताओ बताओ कहाँ है, क्या है, कैसा है, क्यों है, उससे फौरन ये कहो कि भाई मैं कोई दलील नहीं चाहता, मेरे पास कोई ऐसा सवाल मत करो, बस मैं इतना जानता हूँ वो मेरे आका है और मैं उनका गुलाम हूँ। जब जब उनकी महफिल होगी, जब जब उनकी विलादत का जिक्र आएगा, मैं अपने आका को जरूर याद करूंगा और कहता रहूंगा कि मेरे आका की शान ये शान है कि खल्क से औलिया और औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला हमारा नबी। मैं ये कहता रहूंगा कि कर्न बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब आका के बाद कोई चांद और नहीं निकलेगा, कोई और नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? कितने लोगों को नहीं आ रही है? जरा जोर से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, इतने लोगों को नहीं आ रही है। अब जिनको आ रही है वो बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, सबको ही आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, कुछ भी आ रही है लेकिन आ रही है। और के मचल के बोले या रसूल अल्लाह। कुछ और सुनाऊं आपको थोड़ी देर? जब जोर से बोलेंगे जब ये सुनाऊंगा। बीच में कुछ लोगों को नींद आ रही है, मैं यहाँ से देख तो रहा हूँ, थोड़ा सा ऊँगते हैं तो मैं बोलता हूँ, फिर जाग जाते हैं। मुकम्मल जागेंगे जब ये सुनाऊंगा। जरा जोर से बोलते हैं। देखो, आका के दरबार से मिलेगा जरूर, खाली हाथ कभी नहीं जाओगे, कभी नहीं जाओगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक कर्जदार सहाबी पहुंचे, उनके ऊपर बहुत कर्जा था, कर्जा था उनके ऊपर। उनके ऊपर क्या था? कर्जा था। आका की बारगाह में कहते हैं, या रसूलल्लाह मुझ पर बहुत कर्जा है, मैं सबसे इसके लिए कह चुका, मेरा कर्जा अदा नहीं होता, आप ही कुछ मदद फरमा दें। सहाबी रसूल है। आका ने इरशाद फरमाया, किस किस का कर्जा है? कहने लगे, या रसूलल्लाह फलां यहूदी का कर्जा है, या रसूलल्लाह फलां यहूदी का कर्जा है, फलां यहूदी का कर्जा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जाओ और उस यहूदी से कह देना कि मैं तुम्हारा कर्जा थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। साहबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मैंने कहा, उसके बावजूद भी यहूदी कहता है कि मेरा कर्जा अभी अदा करो, जो तुमने मुझसे लिया है अभी दे दो। लेकिन या रसूलल्लाह मेरे पास इतना माल नहीं है। आजकल के नेता तो फौरन ये कह देते, अगर नहीं मानता तो फलां को साथ ले जा, वो तेरे इस काम को कर देगा। लेकिन याद रखो सुन्नी मुसलमानों, मेरे आका खुद उठते हैं, तशरीफ ले जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो काली कमली, आका उस काली कमली को अपने कंधों पर डालते हैं और डालने के बाद निकल जाते हैं। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलते हैं और जा करके उस यहूदी के पास कहते हैं, ऐ यहूदी, ये मेरा सहाबी झूठा नहीं है, ये मेरा सहाबी वादा खिलाफी नहीं करता, इसके पास अभी कुछ है नहीं, थोड़े दिन और रुक जाओ, ये अदा कर देगा। यहूदी कहता है, नहीं नहीं नहीं, आज ही अदा करने पड़ेंगे, सारा माल मेरा एक साथ ही मुझे देना पड़ेगा। अब देखो तो सही, समझो तो सही कि अब देने वाले मेरे आका है ना। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मेरे आका उठते हैं और तशरीफ ले जाते हैं और हजरत जाबिर से फरमाते हैं, ऐ जाबिर चलो चलो, और याद रखना जितनी तुम्हारे बाग में खजूरें हैं उन सब को जमा करो और कल मैं आऊंगा इन सब का कर्जा अदा कर दूंगा।
कल आऊंगा, इन सब का कर्जा अदा कर दूंगा। अब मुझे बताओ, आका जब जाएंगे तो कर्जा अदा होगा या नहीं होगा? शायर कहता है ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में दौलत रसूलुल्लाह की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी अपने बाग की सारी खजूरों को जमा कर लेना, मैं सुबह आऊंगा वो सारा कर्जा अदा कर दूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं, आका के सहाबी सारे बाग की खजूरों को एक जगह जमा कर लेते हैं। उधर सुबह हो जाती है, मेरे आका अपनी काली कमली को उठाते हैं, अपने कंधे मुबारक पर डालते हैं और उस बाग की तरफ चल देते हैं। अपने उस सहाबी के बाग के 3 चक्कर लगाते हैं, देखते हैं कि इस बार बाग में कुछ फसल नहीं आई है, इस बार फूल अच्छा नहीं आया, इसलिए फसल कम रह गई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी कितना कर्जा है जरा बता तो सही। सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये जितनी खजूरों का ढेर है, अगर ऐसे ऐसे 11 ढेर हों, यानी 11 साल अगर ऐसी खजूरें होती रहे, जब भी मेरा कर्जा अदा नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग का चक्कर काट कर आते हैं और एक जगह पर तशरीफ फरमा होते हैं। मेरे अजीज साथियों, वहां पर कोई कंबल नहीं बिछा हुआ है, वहां पर कोई सोफा नहीं है, वो मदीने की मुबारक मिट्टी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जिस जिसका कर्जा देना है उसे बुलाता जा और जितना मांग रहा है उतना देता जा। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, गनी कर दिया। एक सहाबी, वो सहाबी रसूल माल तोलते हैं और जितना कोई मांगता है, जितना जिसको देना होता है दे देते हैं। किताबों में लिखा है कि जब वो सहाबी रसूल उस एक काफिर का, एक यहूदी का वो सारा कर्जा अदा करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इस यहूदी का कर्जा अदा हो गया। आका फरमाते हैं, बराबर बराबर दे दिया? कहता, हाँ या रसूलल्लाह, बराबर बराबर दे दिया। आका फरमाते हैं, इसे और भी दो, इसे इससे ज्यादा दो। ये हमारा किरदार है कि बराबर नहीं, इससे अपने लफ्जों में कहो एक धड़ी ज्यादा दे दो, 5 किलो और तोल दो, 10 किलो और तोल दो। फरमाते जितने भी कर्जदार आए सबका कर्जा लौटाया भी और सबको ज्यादा भी दिया, ज्यादा भी दिया, ज्यादा भी दिया। एक वक्त ऐसा आया कि सारे कर्जदारों का कर्जा खत्म हो गया, लेकिन खजूरें अभी बाकी की वैसी ही है, उतनी की उतनी ही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी, जरा इन खजूरों को तोल लो और मैं जा रहा हूँ मदीना। सुबह मदीना आना और मुझे बताना कि इसमें कितनी खजूरें निकली है। अब वो सहाबी रसूल खजूरों को तोलना शुरू करते हैं। मेरे आका का हाथ लग गया है ना, मेरे आका की नजरें करम हो गई है ना, मेरे आका का फरमान हो गया है ना। जहां मेरे आका का फरमान हो जाए, क्या वहां कुछ कम हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जहां मेरे आका का हाथ लग जाए, उस चीज में बरकत हो जाती है, बरकत हो जाती है। मेरे आका तो तशरीफ ले गए, अब सहाबी रसूल तोलते हैं। एक बार तोलते हैं, 2 बार तोलते हैं, 3 बार तोलते हैं, तोलते ही चले जाते हैं। फरमाते हैं, जितना कर्जा सबको देना था उससे कहीं ज्यादा खजूरें अब भी बाकी है। तोलते तोलते थक गए, सुबह हो गई, आका की बारगाह में पहुंचे। आका इरशाद फरमाते हैं, देखो मेरा सहाबी आ रहा है, अब ये बताएगा कि इसके बाकी खजूरें कितनी बची हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे खजूरें तोल ली तूने, कितनी हुई? मुझे ये बता, जब मैं गया जब ज्यादा थी, जब मैं आया हूं जब ज्यादा है, ये बताओ ज्यादा कब है? तो मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, माल खत्म ना हुआ, मैं तोलते तोलते थक गया। या रसूल अल्लाह, जितना सबको दिया उससे भी ज्यादा अब बचा हुआ है, अभी उससे भी ज्यादा बचा हुआ है। अब देखो एक आशिक कैसा आशिक होता है। आशिक को दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आपसे 2 बार इस बात को कहा कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रदियल्लाहु अन्हु के बाग की तरफ चले तो काली कमली कंधे पर डाल ली, काली कमली डाल ली थी। आका की नजरें करम कहां देखती हैं? आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी जाओ और उमर को बताना कि जितनी खजूरें पहले थी उससे
कहीं ज्यादा अब निकली हैं। जब आका गए थे जब कम थी, और जब आका तशरीफ लाए हैं अब ज्यादा है। जब सहाबिया रसूल हजरत उमर की बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं, ए उमर, मैं एक बात बताने के लिए आया हूं। हजरत उमर फरमाते हैं, बताने की जरूरत नहीं, मैं तुझसे पहले ही समझ गया हूं, मुझे पता है तो क्या बताने आया है। कहते हैं, ए उमर, आका ने फरमाया है उमर को बता देना, उमर को, क्योंकि आका की निगाहें करम देख रही थी कि जब मैं गया था तो उमर क्या कह रहा था। आका देख रहे थे। आका ने इरशाद फरमाया, उमर को बता दो। जब हजरत उमर को बताया गया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ जाबिर, मुझे पहले ही पता था इस बारे में। जब मेरे आका ने काली कमली उठाई थी ना, अपने कंधे पर डाली थी ना, तो मैंने सारे सहाबा को ऐलान करके बता दिया था, आज जाबिर का बेड़ा पार हो गया। जिस तरह मेरे आका चल गए हैं आज वो काम होकर रहेगा, क्योंकि जिस तरह मेरे आका जाते हैं सारी खुदाई उधर हो जाती है। आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आका की शान तो ये है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अरे बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदू पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। साहबी रसूल कहते हैं, मुझे पहले ही पता था। जब आका के उठने का तरीका मैंने देखा ना, तो मैं समझ गया था कि आज बेड़ा पार हो गया। तो इसलिए अगर आपका इरादा भी पक्का है ना, तो फिर काम हो गया आपका। क्यों? और एक बात और बताता हूँ, ये बात आपने हजारों बार सुनी होगी, लेकिन इससे टच है ये बात बताता हूँ। एक साहबी आए देहात से, उसके या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है, ना नमाजों का ज़ख़ीरा, ना रोज़ों का ज़ख़ीरा, ना सदका और खैरात का ज़ख़ीरा, मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है, बताओ मैं कहाँ जाऊँगा मरने के बाद, मेरा क्या हाल होने वाला है, मैं कहाँ पहुँचूँगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, फिर तेरे पास क्या है? अगर नमाज नहीं, रोजा नहीं, कुछ नहीं, और तू आकर पूछता, या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी, क्या हशर होगा, क़यामत के बारे में पूछता है, तेरे पास कुछ तो नेक अमाल होंगे, क्या नेकियां तेरे पास जो क़यामत के बारे में पूछता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर, या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं है, एक बात बड़ी पक्की है, मेरे दिल में आका की और अल्लाह की बड़ी मोहब्बत है। या रसूलल्लाह, मैं हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ, बस मुझे इस बात पर फख्र है कि कुछ और तो नहीं है, कम से कम सीने में मोहब्बत रसूल तो है, और कुछ नहीं है मेरे पास, बस मोहब्बत रसूल मेरे पास है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबी फिर गम न कर, और फिर गम न कर इसलिए कि तू जिससे मोहब्बत करता है तो उसी के साथ होगा, क्योंकि तेरी मोहब्बत तुझे कामयाबी दिलाएगी। याद रखो, अगर इस मोहब्बत में नमाज भी आ जाए, इस मोहब्बत में रोजा भी आ जाए, ऐसा नहीं है कि वो साहबी नमाजी नहीं थे, ऐसा नहीं है कि वो साहबी रोजादार नहीं थे, नमाजी तो थे, रोजादार भी थे, सदका तो खैरात भी करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा आका से प्यार करते थे। इसलिए कहते हैं हर चीज कम कम है जरूर, ये नहीं है कि नमाजें नहीं थी, सब कुछ है लेकिन कम है, लेकिन इश्क रसूल बहुत है। आपको ना देखूं तो चैन नहीं पड़ती है, या रसूलल्लाह जब आपको देखता हूं तो मेरे दिल को करार आ जाता है। मेरे आका ने फरमाया, फिर गम न कर, अगर तू इसी काम पर पक्का है, अगर तू ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करता है, समझ ले कि तू कामयाब हो जाएगा, तो कामयाब हो जाएगा। मैंने एक आयत मुबारक तिलावत की, उसका तर्जुमा बयान करूं, क्योंकि हमारे हजरात में कुर्सियों से उठ कर शायद बिस्तर इस्तराहत पर पहुंच गए हैं, आराम फरमाने के लिए तशरीफ ले गए हैं। तो मैं अपनी आयत का तर्जमा बता करके अपनी बात मैं भी खत्म करूं, कहीं मेरा बिस्तर भी तो होगा, कहीं मुझे भी तो पहुंचना है। अरे हर आदमी अपने अपने बिस्तर पर जाएगा तो मुझे भी तो जाना ही है, मुझे भी अपने घर पहुंचना है, क्योंकि रात को भी कुछ हजरात अपने शहबाजपुर में जलसे से फारिग होकर आ रहे थे, कुछ पाकबड़ा जा रहे थे। तो आपको पता ही है कि हमारे कुछ सरकारी आदमी, कुछ वर्दी वालों ने रोका और कहा, कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा, भाई इश्क रसूल था,
सलेमपुर से शहबाजपुर पहुंच गए और जलसा सुन के आ रहे हैं। तो पूछा सच बताओ जलसा ही सुन के आ रहे हो कुछ और करके आ रहे हो? उन्होंने कहा साहब देख लो ये छोटी सारी गाड़ी है। अभी बच्चों ने भी मुझे यही बात बताई। तो बस साहब इस बात पर उन्होंने कहा अच्छा जलसा सुन के आ रहे हो तो चले जाओ। तो ये इश्क रसूल का फैज़ था। और ये भी उसी रात जो लोग पाकबड़ा गए उनके सामने की बात है कि उन्होंने 2 लोग गाड़ी पर जा रहे थे किसी सफर पर। उनकी गाड़ी कहीं खड़ी थी तो मोटरसाइकिल से वहां तक जा रहे थे और माते हमारे सामने इतना मारा कि बेहाल कर दिया। तो इसलिए ज़रूरत इस बात यह है कि मैं भी वक्त पर ही पहुंच जाऊं, मैं भी वक्त पर पहुंच जाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए कुरान पाक की जो आयत तिलावत की उसका तर्जमा बयान करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। आप समझें इस बात को कि इश्क रसूल सीने में है तो कामयाब है, दलीलों की ज़रूरत नहीं। अब आप कहोगे कि इमाम साहब बिना दलील के बात कैसे बनेगी? मैं कहूँगा हाँ बन जाएगी। अगर आप आशिक हो तो दलील की ज़रूरत नहीं है। और अगर दिल में मुनाफिकत है, मुनाफिकत मांगेगी दलील, 1 नहीं 100 बार दलील मांगेगी। इश्क देखो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के जो मुँह मुबारक है ना, वो हेयर ड्रेसर जो है, हमारे हेयर ड्रेसर भी यहाँ सलेमपुर में काफ़ी हैं, मुझे उनसे भी मुलाकात है, बाल काटने वाले। तो कहते हैं कि जब आका का हेयर ड्रेसर आता, आका के सर अनवर के बाल तराशने के लिए आता, तो मेरे आका के सहाबा सारे जमा हो जाते, सारे जमा हो जाते। और जब वो कैंची चलाता ना, और जो भी मुंह मुबारक आका के सर अनवर से जुदा होता, फरमाते हैं सहाबा फौरन अपने हाथों में ले लेते थे। यह आशिक है। दलील के कुरान में लिखा नहीं है कि आका के मुंह मुबारक को जमीन पे मत गिरने देना, कहीं नहीं लिखा है कुरान में। कहीं आका ने नहीं फरमाया कि मेरे बाल जमीन पर नहीं गिरने चाहिए, आका ने नहीं फरमाया। लेकिन सहाबी और आज सुन्नी, ये सहाबी और सुन्नी है। जो सहाबी ने किया वो सुन्नी भी कर रहा है। सहाबा क्या करते कि चक्कर लगाते, जब कैंची इधर चलती तो इधर हाथ फैला देते, जब इधर पहुंचती तो इधर हाथ फैला देते। आका के सरे अनवर के जब तक बाल तराशे जाते, सहाबाए रसूल एक भी बाल को जमीन पर गिरने नहीं देते। कोई उठाता अपने घर ले जाता, कोई घर ले जाता, कोई बीमार होता तो उसे पानी में भिगो करके बीमार को पिला देते तो शिफा हो जाती। खालिद बिन वलीद अपनी टोपी में रख लेते, और जब जंग में जाते तो टोपी सर पर रख लेते। कोई पूछता है खालिद बिन वलीद टोपी प्यारी है या तलवार, जंग कैसे जीतते हो? खालिद बिन वलीद कहते इस टोपी का कमाल है जो मैं जंग जीतता हूँ। पूछा गया क्यों? इसलिए कि इस टोपी में मेरे आका का मुंह मुबारक है। जहां आका का मुंह मुबारक पहुंचता है बरकत वहीं पहुंच जाती है। मैं जिस जंग में जाता हूं उस जंग में फतह हो जाती है। मैं जिस जंग में पहुंचता हूं मुझे फतह हो जाती है। लोग हम मुसलमान जंग जीत जाते हैं। फरमाते हैं ये तो बड़ी बात, इससे आगे चलो मुंह मुबारक तो कोई भी रख लेगा, लेकिन हम थूकते हैं, हमारा थूक तो है ही गंदा। शरी मसला यह है कि थूक नापाक नहीं है। शरी मसला क्या है? नापाक। अगर कपड़े पर लग जाए, हाथ पर लग जाए तो कपड़ा नापाक नहीं होगा, वजू नहीं टूटेगा। शरी मसला यह है थूक नापाक नहीं, थूक पाक है, लेकिन इंसान गिन खाता है इससे। लेकिन ये हमारा ही तो है जो गिन खाते हैं। लेकिन मेरे आका की बात तो कुछ और है ना। जब आका दूर तशरीफ ले जाते, बिन बताए कहीं चले जाते, तो सहाबा तो आका के पीछे जाने के लिए तड़पते। अब रास्ता कौन बताए? कहते हैं आका जिधर जाते थे खुशबू आती थी, वो सहाबा सूंघ सूंघ करके वहीं पहुंच जाते थे। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे करीब से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जिधर चलते हैं अताई कर देते हैं। तो अब आका का जो लुआब दहन है वो आम थोड़ी है। तो आप फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मुंह से लुआब दहन को बाहर निकालते तो सहाबा उसे भी जमीन पर नहीं गिरने देते थे। हाथ बढ़ाते थे, अपने हाथ पर मल लेते थे, फौरन चेहरे पर मल लेते थे, और ये बताते थे ऐ लोगों मेरे आका के जिस्म से जो चीज लग गई वो बरकत वाली है, वो अज़मत वाली है, वो रिफात वाली है।
वरीफत वाली है, तो ले लेते अपने चेहरे पर मल लेते। अब यहां से आगे बात सुने, आका जब वजू फरमाते थे तो फरमाते सहाबा का ऐसा हुजूम जमा हो जाता था, इतने सहाबा जमा हो जाते थे कि पानी का एक एक कतरा भी नसीब नहीं होता था। जो आगे पहुंचता वो पानी, जब आका चेहरा अनवर पर पानी ले लेते। अब बताओ ना, शायर ने कहा ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, वो चांद सचो चेहरा है, वो नूरानी चेहरा है। जब उस पर पानी लगता होगा तो वो कितना नूरानी हो जाता होगा। उस नूरानी चेहरे का जो पानी है, फरमाते हैं सहाबा हाथ पर ले लेते और मल लेते। आगे वालों को तो मिल जाता, अब पीछे वालों को तो नहीं मिलता ना। लेकिन सहाबी का अकीदा यह है, फरमाते हैं आगे वाले चेहरों पर मल लेते, पीछे वाले उस पर मल के अपने मुंह पर मल लेते। यार तुझे बरकत मिल गई है ताकि मुझे भी नसीब हो जाए। तुझे आका के वजू का बचा हुआ पानी मिल गया है, अगर मेरे जिस्म पर लग जाएगा तो मुझसे भी बीमारी दूर हो जाएगी। वो नूरानी चेहरे कैसे नूरानी थे कि वो आका के वजू का पानी मल लेते थे। उनसे बीमारी यूं भाग जाती थी कि आका के मुंह मुबारक को भिगो करके वो पानी पी लिया करते थे। ऐ लोगों याद रखो, आका के मिलाद के लिए पहली बात दलील की जरूरत नहीं, क्योंकि आका के हम पर इतने एहसानात हैं। साकिब रजा मुस्तफाई साहब फरमाते हैं कि हमारे जिस्म पर इतने बाल नहीं जितने हम पर अपने आका के एहसानात हैं। जब जिस्म के बाल गिनती नहीं हो सकते तो आका के एहसानात भी गिनती नहीं हो सकते। इतने एहसानात हैं अल्लाह के हम पर। जब इतने एहसान किए हों आका ने, आका इरशाद फरमाते हैं, मैं आका का एहसान बता रहा हूँ, हदीस पाक, आका फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। आका फरमाते हैं बांटता मैं हूं और देने वाला अल्लाह है। फरमाओ जिसको जो मिलता है वो आका के दर से मिलता है, क्योंकि जो रहमत खुदा बंदू को देता है वो अपने महबूब को देता है और बांटते मेरे आका है। जब आका बांटते हैं तो फिर बचता क्या है पीछे? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांटने वाले हैं, तो अब आका के मिलाद के लिए कोई दलील की जरूरत नहीं। अब एक एहसान आका का बताऊं, जो मैं आयत का तर्जमा बताने वाला था, इसलिए मैंने इतनी बातें आपको बताई। वो आयत का तर्जमा अब आपको समझ में आएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ महबूब अन करीब मैं तुझे इतना अता करूंगा कि महबूब तू राजी हो जाए। एक वक्त आया, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया। क्या किया? अब आका के हाथ उठे हैं ना, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। अब हाथ उठे हैं हाथ आका के, और आंखों से आंसू निकले हैं। और आका की शान ये है, कुरान में अल्लाह बयान फरमाता है महबूब फइन्नका बिअयुनिना, तू जहां होता है मैं तुझे देखता रहता हूँ। रब फरमाता है महबूब जहां तू होता है मैं वही देखता हूं, यानी आका को रब देखता ही रहता है। कुरान गवाह है इस बात पर। तो आका ने हाथ उठाए, आंखों से आंसू जारी हुए। अल्लाह ने जिब्रील को इरशाद फरमाया, हालांकि अल्लाह जानता है मेरे महबूब ने हाथ क्यों उठाए हैं और आंसू क्यों बहाए हैं, लेकिन फिर भी जिब्रील अमीन को भेजा और कहा जिब्रील जाओ तो सही, जरा मेरे महबूब से पूछ करके आओ कि मेरा महबूब हाथ क्यों उठा रहा है और आंसू क्यों बहा रहा है। जिब्रील अमीन आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह का आपको सलाम हो, और सलाम के बाद अल्लाह ये पूछता है ऐ महबूब बताओ तो सही रोने का सबब क्या है? ऐ मेरे महबूब आंसू क्यों बहा रहे हो? ऐ मेरे महबूब ये तो बताओ रोने की वजह क्या है? इधर जिब्रील अमीन ने पूछा, इधर आका के लबों पर एक दुआ जारी है, अल्लाहुम्मा 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 उम्मती 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 उम्मती, यानी मेरे रोने की वजह, आंसू बहाने की वजह यह है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं अपनी उम्मत की वजह से रो रहा हूँ, मैं अपनी उम्मत के लिए फिक्रमंद हूँ, मैं अपनी उम्मत के बारे में सोचता हूँ कि मेरी उम्मत का क्या होगा। एक नबी नहीं है ना, 1.25 लाख कम बेश अंबिया है ना,
सबकी उम्मतें होंगी, लेकिन मैं तेरा महबूब हूं, मेरी उम्मत कहाँ होगी? मेरी उम्मत का हाल क्या होगा? ऐ लोगों, तुम मिलाद की दलील मांगते हो, आका के इस एहसान को जरा देखो तो सही। जब आका मेराज में तशरीफ ले गए, उस वक्त रब ने कुर्बे खास में पूछा, ऐ मेरे महबूब मांग, क्या मांगना चाहता है? आका अर्ज करते हैं या रसूल, आका अर्ज करते हैं या अल्लाह रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। जब आका अर्श पर है उस वक्त भी उम्मत को याद कर रहे हैं, जब आका फर्श पर है, मदीने में है, उस वक्त भी उम्मत को याद करते हुए क्या कहते हैं? या अल्लाह मैं अपनी उम्मत के बारे में रो रहा हूँ। हजरत जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाओगे। अल्लाह दुनिया में इतना देगा कि जब भी राजी हो जाओगे, आखिरत में इतना देगा कि आखिरत में भी राजी हो जाओगे, तुम दुनिया में भी राजी हो जाओगे, आखिरत में भी राजी हो जाओगे। आका फौरन पुकार उठे, आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं उस वक्त तक राजी होने वाला नहीं हूँ जब अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया, जब अल्लाह मेरी रिजा चाहता है, तो मैं ये चाहता हूँ जब तक मेरा आखिरी उम्मती जन्नत में चला ना जाए, उस वक्त तक मैं राजी होने वाला नहीं है। जब सब उम्मती जन्नत में चले जाएंगे तो मोहम्मद अरबी राजी हो जाएगा। तो आका हमारी बख्शिश के लिए दुआएं करें और हमारे जन्नत में जाने का इंतजाम करें। और उम्मती कहता है आका को याद मत करना, शिर्क हो जाएगा, बिदअत हो जाएगा, गुनाह हो जाएगा, हराम हो जाएगा। ऐ खुदा के बंदे, कम से कम इन एहसानात को तो याद कर ले। क्या इससे बड़ा भी कोई है तुझसे मोहब्बत करने वाला? तेरी माँ जब तक तेरी आंखें खुल रही हैं, जब तक साथ देगी, जब माँ मर गई तो खत्म। तेरा बाप तुझसे कब तक प्यार करेगा? तेरे बीवी बच्चे तुझसे कब तक प्यार करेंगे? बंदे, मेरे आका तो वो हैं, जब तू पैदा ना हुआ जब भी तुझे याद करते थे, आज तू दुनिया में है जब भी याद कर रहे हैं, जब तू चला जाएगा कब्र में जब भी तशरीफ लाएंगे, जब हशर के मैदान में पहुंचेगा जब भी आका के झंडे के साए तले जमा आका फरमाएंगे, और जब आका जन्नत में जाएंगे जब भी साथ लेकर के जाएंगे। ऐ बंदे, जब आका के इतने एहसानात हैं तो तू आका के जिक्र के लिए दलीलें मांगता है, तुझे शर्म नहीं आती? जब आका इतने मेहरबान है तो तू इतना कंजूस क्यों है? अरे तू भी सखी बन जा। जब आका का मिलाद आए तो कह दिया कर, मैं अब रुकने वाला नहीं हूँ, मैं हशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम, और मिसले फारिस नजद के दिले गिराते जाएंगे। और कहा कर कि मैं अब दो दरों पर नहीं जाऊंगा, और ये कहूंगा फिर के गली गली तबाह, टोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो आका तेरी गली से जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। ये आपको रख लेना है।